हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और कैसा कट रहा है आप लोगों का समय। पढ़ते रहिए घर पे, टाइम वेस्ट ज्यादा मत करिए। हमें लगता है कि आप लोगों का टाइम बड़ी मुश्किल से कटता होगा, लेकिन बेटा फोन को अच्छी जगह यूज कीजिए, है ना। फोन को गेम पे या फिर यूट्यूब पे ज्यादा नहीं देना है। वीडियो देख देख के अपना टाइम नहीं बर्बाद करना है। आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ऐसा पढ़ने के लिए कभी टाइम नहीं मिलता, है ना। जब हमारे पास टाइम होता है बेटा तो हम पढ़ते नहीं है, और जब टाइम नहीं होता है तो फिर मन करता है कि हम पढ़ लें। चलिए, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहिए बेटा, सक्सेस मिलेगी जल्दी से जल्दी। पढ़ते रहेंगे। हमने बेटा लास्ट क्लास में एक टॉपिक किया था जिसका नाम था हमारा नंबर सिस्टम, और उसके अंदर हमने एक टॉपिक किया था नंबर ऑफ जीरोस, कि जीरो कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या में। उम्मीद है आप लोगों ने वो देखा होगा। उसको देखिए बेटा, आपके सारे सवाल लगेंगे, कोई सवाल नहीं छूटेगा। जैसे कि हमने नंबर ऑफ जीरोस निकालना सीखा था, हमने उसमें बहुत सारी बातें भी सीखी थी, अलग अलग टाइप के सवाल किए थे। 4-5 टाइप के सवाल होते हैं बेटा उसमें जो हमने किए थे। ऐसे ही उसी का एक पार्ट होता है बेटा जिसमें हमें पावर्स निकालनी होती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए कि जब हम नंबर ऑफ पावर्स कैसे निकालते हैं। अब जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था बेटा कि नंबर ऑफ जीरो, है ना, तो हम वहां 5 से डिवाइड करते थे, क्योंकि हमें पता है कि जीरो जो बनती है बेटा वो किस में बनती है, 10 में बनती है। और 10 में जो छोटा, जो ज्यादा कम बार आएगा उतने ही जीरो होते हैं, तो हम फैक्टर करते थे। फैक्टर भी प्राइम होते हैं बेटा, 2 और 5, है ना, ऐसी संख्याएं। अब हम 5 का डिवाइड करते थे, लेकिन ऐसे ही एक सवाल बनते हैं बेटा जहां हमसे पावर पूछता है। हमें संख्या देगा ऐसे ही जैसे हम आपके नंबर ऑफ जीरोस में कर रहे थे कि नंबर ऑफ जीरोस में संख्या कितनी कितनी होती है। और बेटा ऐसे ही हमसे संख्या पूछी जाती है कि किसी भी संख्या की पावर कितनी बार आएगी, यानी कि पावर का मतलब हो गया कि वो नंबर ही कितनी बार आएगा, एक तरीके से ये है। तो हमने ये पार्ट 2 करके बनाया है बेटा, और हम इसको सीखेंगे। हम सीखेंगे इसमें कि कैसे कैसे हम सवालों को करते हैं। तो बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और उसी में टॉपिक है कि नंबर ऑफ पावर्स, कि पावर्स जो होती हैं संख्या के ऊपर उन्हें हम बेटा कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हमारे सामने बेटा 3 सवाल लिखे हुए हैं, आप इनको देख रहे होंगे बोर्ड पे। सवाल है बेटा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू करके ये क्वेश्चन लिखा है 37 तक मल्टीप्लाई में, और हमसे पूछा है बेटा 2 की पावर n दिया है, यानी कि n की वैल्यू कितनी आएगी, कि ये पावर कितनी बार आएगा। ऐसे ही हमसे बेटा दूसरा सवाल दिया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और वो करके दिया है बेटा हमें 64 तक, और इसमें हमसे पूछा है कि 3 की पावर बेटा कितनी बार आएगी। और ऐसे ही हमें बेटा तीसरा वाला सवाल दिया है, और ये 101 तक है मल्टीप्लाई में, और 5 की पावर n दिया है, और हमसे पूछा है कि 5 की पावर जो है वो कितनी बार आएगी। तो आप लोग सवाल देखिए बेटा। जैसा कि हम लोग करते आ रहे थे कि हमसे नंबर ऑफ जीरो पूछता था तो 5 का डिवाइड करते थे, तो ऐसे ही बेटा हम इस सवाल को करेंगे। यहाँ देखिए, हम आपको करना बताते हैं क्वेश्चंस को। हमने क्या किया, हमने 37 लिखा, है ना। 37 में हमने 2 का डिवाइड कर दिया। कितनी बार जाएगा बेटा, 18 टाइम जाएगा, 18 बार जाएगा। फिर क्या 18 में 2 का डिवाइड जाता है, हाँ बिल्कुल जाता है। कितनी बार जाता है, 9 बार जाता है। हमने फिर 9 में फिर 2 का डिवाइड किया, फिर जाता है, कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। फिर हमने 4 में डिवाइड किया, कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। और फिर हमने 2 में डिवाइड किया 2 का, कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। तो बेटा जितने भी ये नंबर्स आते हैं उतनी ही होती हैं उसमें जीरो। तो बेटा ये हमारा आया 18, 2 20, 20 और 9 होते हैं 29, 29 और 1 30 और 4 34, यानी कि बेटा हमारा जो आंसर आएगा वो 34 आएगा। यानी कि जो n की वैल्यू है बेटा वो कितनी है बेटा, n की वैल्यू है इसमें 34, यानी कि हमारा जो आंसर है वो है 34। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन को बेटा आप लोग फटाफट लगाइए जब तक हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं।
तो बेटा हमारे सवाल का जो आंसर आया वो आया 34, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 2 है वो कितनी टाइम्स तक लिखा है बेटा, 34 टाइम्स तक लिखा है, और यही हमारे सवाल का आंसर है। ठीक है, अब बेटा दूसरा सवाल था 1 इंटू 2 इंटू करके 63 तक था, और हमसे पूछा था कि इसमें 3 की पावर्स कितनी आएंगी। तो बेटा हम यहाँ पे 63 लिखेंगे और 63 को किससे डिवाइड करना शुरू करेंगे, 3 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो बेटा कितनी बार कटेगा, 21 बार कटेगा। क्या 21 कटता है, बिल्कुल कटता है। कितनी बार कटता है, 7 बार कटता है, 7 बार काट दिया हमने। क्या 7 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। हमने फिर यहाँ 7 लिखा, उसमें हमने 3 का डिवाइड किया, तो कितनी बार जाता है बेटा, 2 बार जाता है। क्या 2 3 से कटता है, नहीं कटता है, इसलिए हम इसको यहीं तक रोक देंगे। और 21 और 7 बेटा हमारा होता है 28, और 2 कितना होता है 30, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 3 है वो कितनी टाइम्स लिखा है बेटा, 30 टाइम्स लिखा है। ठीक है, अब बेटा तीसरा सवाल देखिए, और तीसरे सवाल को फटाफट से लगाइए जल्दी से कि तीसरे सवाल का आंसर कितना आएगा। जल्दी से लगाइए, बहुत जल्दी आपको आंसर बताना है कि तीसरे सवाल का आंसर कितना आएगा। अब देखिए तीसरे सवाल का आंसर कैसे आएगा। तीसरे सवाल में बेटा 101 लिखा था, जो हम काम करते आ रहे हैं वही काम हमें फिर से करना है, वही चीजें हमें फिर से दोहरानी है, हमें इसमें कोई नया काम नहीं करना होता है। हम फिर यहाँ लिखेंगे बेटा 101, और इसमें हम कितने का डिवाइड करेंगे, 5 का करेंगे। तो बेटा कितनी बार जाता है, 20 बार जाता है। हमने फिर प्लस किया, 20 में फिर हमने 5 का डिवाइड किया, तो कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। और ये 4 में 5 का डिवाइड जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हम कहेंगे 20 और 4 24, हम कह सकते हैं कि 5 की जो n है पावर कितने टाइम से लिखी है, 24 टाइम से लिखी है, यानी कि इसका जो आंसर है बेटा वो कितना आएगा, 24 आएगा। तो आपके सामने हमने बड़े सिंपल से सवाल लिखे 3। ऐसे ही इसमें भी टाइप्स होते हैं बेटा कि पहला टाइप, दूसरा टाइप, फिर हम आगे सवाल करते हैं। अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो ऐसे ही अब हम 2 क्वेश्चन लिखेंगे और उन 2 क्वेश्चन के बेटा आंसर आपको देने हैं, और फटाफट से एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर 2 क्वेश्चन के आंसर हमें बताइए कि होंगे क्या। हाँ तो बेटा हमारे सामने फिर से 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अभी 3 क्वेश्चन हमने किए हैं और बड़े आसान सवाल थे वो 3 जो आपने किए होंगे, आप लोगों की समझ में भी आए होंगे। हमें उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग अच्छे से समझ भी रहे होंगे। देखिए अब हम 3 क्वेश्चन और पढ़ते हैं। बेटा 3 क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम पढ़ते हैं कि लेवल भी आता है। लेवल कुछ नहीं है, जैसा आप लोगों ने, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप लोग कहते हो जब आप पेपर देने जाते हो तो किसी किसी क्वेश्चन को देख के आपको लगता है कि ये बहुत टफ है, और आपको लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है ना। तो बेटा आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है भाई, जो मैथ है वो तो मैथ ही है ना। तो हम लोगों ने चीजों को प्रॉपर कवर नहीं किया। हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन चीजों को सिर्फ उतना पढ़ते हैं जितनी हमें जरूरतें होती हैं, और पेपर में उन जरूरतों से ऊपर कुछ भी चीज आ जाती है तो हम उसका नाम रख देते हैं बेटा आउट ऑफ सिलेबस। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। आप लोग घबराइए मत, आप लोग पूरा कवर करके चलिए, होगा क्यों नहीं। मान के चलिए भाई ये बोर्ड है हमारा, है ना। अब ये जो बोर्ड है पूरा हमें कवर करना है, लेकिन आपका जो काम है वो सिर्फ आधे को कवर करने से चल रहा था, लेकिन ऐसा हुआ कि हमसे आगे पूरे के बारे में पूछ लिया, लेकिन हमने कितना कवर किया था बेटा, आधा कवर किया था। तो बेटा जब तक हम चीजों को पूरा कवर नहीं करते हैं तब तक चीजें प्रॉपर समझ में नहीं आती हैं। तो इसलिए जीरो से उठाइए और टॉप तक चलिए, चीजों को अच्छे समझिए, पॉइंट बाय पॉइंट समझिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आप आगे देखिए, आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, फटाफट इनको देखिए, फिर मैं आपको इनको बताता हूं। भाई ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, 7 की पावर n पूछी है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ऐसे डंडा खींचना है और 130 में बेटा कितने का डिवाइड लगाना है, 7 का डिवाइड लगाना है। लगाना हमने शुरू किया तो बेटा 7 गंजा होते हैं 7, कितना बचा 60 बचा, है ना। और 7 8 बेटा कितने होते हैं 56 होते हैं, तो ये 18 आ गया। क्या 18 में डिवाइड जाता है 7 का, बिल्कुल जाता है, हमने फिर कर दिया। 7 दूनी बेटा कितने होते हैं 14 होते हैं, 2 बार जाएगा। क्या 2 में 7 का डिवाइड जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो बेटा कितनी पावर लिखी है यहाँ 7 की, 20 पावर लिखी है, यानी कि 7 कितने टाइम्स आया होगा बेटा, 20 बार आया होगा। हमसे पूछेगा नंबर ऑफ पावर, तो हम कितनी बताएंगे बेटा, 20 बताएंगे।
अब ऐसे ही हम बात करते हैं, क्वेश्चन लिखा था 1 इंटू 2 इंटू 3 करके, और ये लिखा था 10 तक। अब 10 जो नंबर है वो बेटा मल्टीपल है ना, फैक्टर हो जाते हैं 10 के। अब हम 10 की बात करते हैं, मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। जब हम 10 की बात करते हैं तो बेटा 2 इंटू 5 से 0 बनाते हैं 5 टू 10। और जब हम पूछते थे कि कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे तो हम बड़ी संख्या से डिवाइड करते थे। तो ऐसे ही जब पावर पूछे या नंबर पूछे या संख्या पूछे तो भी हम बेटा बड़े ही नंबर से डिवाइड करते हैं। तो देखिए, जैसे यहां लिखा था 100 है ना, तो हम उसको कितने से डिवाइड देंगे? 5 से डिवाइड देंगे। कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। क्या 20 5 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। कितनी बार होता है? 4 बार होता है। तो 4 बार डिवाइड होगा। तो बेटा नंबर ऑफ पावर्स कितनी आएगी? 10 की पावर 24, और 24 ही हमारे सवाल का क्या था? आंसर था। अब ऐसे ही हमारे सामने एक और क्वेश्चन लिखा था। क्वेश्चन देखिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू करके ये लिखा था 110 तक, और हमसे पूछा था कि आप जो है बताइए कि 15 में कितनी पावर होती है। तो बेटा 15 के फैक्टर करेंगे आप। 15 के होते हैं फैक्टर 3 5 50, 3 पंजे 15 होते हैं। अब आपने 110 में क्या किया? 5 से डिवाइड देना शुरू किया। तो कितनी बार कटा? 22 बार कटा। और फिर 22 में आपने 5 का डिवाइड किया तो कितनी बार कटा? 4 बार कटा। 4 5 से कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि 22 और 4 बेटा होते हैं 26, यानी कि 15 की पावर कितनी लिखी हुई थी? 26 लिखी हुई थी। और 26 जो था वो हमारे सवाल का बेटा क्या था? आंसर था। तो ऐसे ही नॉर्मल सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है, हम लोगों को सिर्फ पढ़ते रहना है। आगे और सवाल करेंगे इसमें, आप लोग देखिए, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। बेटा जैसा कि अब 2 सवाल फिर हमारे सामने लिखे हुए हैं, बड़े अच्छे सवाल हैं, बड़े सिंपल हैं। लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 करके, और ये 90 तक लिखा है। हमसे पूछा है कि 21 की पावर कितनी आएंगी। और फिर लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3, और फिर लिखा है 100 टाइम्स तक, 100 तक, और ये लिखा है कि 30 पावर की पावर कितनी आएंगी। तो बेटा इन सवालों को करने के लिए अभी हमने सीखा था, देखिए यहाँ समझा देते हैं कैसे होगा। अभी हमने सीखा था कि 21 की हम फैक्टर कर लेंगे, और 3 7 होते हैं 21 है ना, और बड़े वाले नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो हमने 90 को उठाया बेटा यहाँ पे, और हमने कितने से डिवाइड करना शुरू कर दिया? 7 से। अब जब हम 7 से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो बेटा 7 1 कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। कितना बचा? 20 बचा। और 7 दूनी कितने होते हैं बेटा? 14 होते हैं। तो 12 बार कटेगा। तो 12 हम यहाँ लिख देंगे। क्या 12 में 7 का डिवाइड जाता है? बिल्कुल जाता है। फिर दे देंगे 7 1 7। तो बेटा कितना आया? 13 आया। तो हम कह सकते हैं कि 21 की पावर कितनी टाइम्स लिखी हुई है? 13 टाइम्स लिखी हुई है, और 13 हमारे सवाल का आंसर है। अब दूसरा सवाल हमारे सामने लिखा हुआ था कि 100 तक करना है, और इसमें 35 है। तो बेटा 35 के हम फैक्टर कर लेंगे, है ना। 5 7 35, यानी कि बड़े वाले का डिवाइड करेंगे। 7 का हमने डिवाइड कर दिया। अब जब हम 7 का डिवाइड करना शुरू करेंगे तो बेटा 7 का डिवाइड जो है वो कितना जाएगा? 14 बार जाएगा। 14 7 98 होते हैं, 14 7 98 होते हैं। तो 14 हमने यहाँ लिखा, प्लस कर दिया। 7 का डिवाइड जाता है? बिल्कुल जाता है। कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 35 की पावर कितनी लिखी हुई है? 14 + 2 कितनी लिखी हुई है? 16 लिखी हुई है। तो ऐसे ही सवाल आते रहेंगे आप लोगों के सामने, आप लोग करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग फटाफट सवालों को लगाएंगे और कोई नहीं छोड़ेंगे। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए बेटा ये दोनों सवाल। बेटा ये सवाल जो लिखा है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें सीखना है कि हमें कैसे करना है। अब इस सवाल पे बहुत ज्यादा फोकस करनी है ना। आप लोगों को डाउट आएगा इसमें, लेकिन आपको तब पूछना है जब तक हम 2 सवाल नहीं करवा देते। जैसे ही हम 2 क्वेश्चन करवाएंगे, जो आपका डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे सवाल दिया था 1 इंटू 2 इंटू 3 करके 50 तक लिखा हुआ था, और हमसे पूछा था कि 12 की पावर n यानी कि 12 जो है वो कितने टाइम्स आया है इस सवाल में। तो सबसे पहले बेटा एक बात देखिए, ये जो 12 लिखा है इसके फैक्टर होते हैं बेटा 4 इंटू 3 होते हैं, लेकिन जो 4 है वो कितना होता है? 2 इंटू 2 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। 2 2 बार पूछा है, 3 एक बार पूछा है।
तो हमारा आंसर तो तभी बनता है जो कम बार आता है। सबसे पहले तो हमें सवाल में यही फाइंड करना होता है कि जो कम बार आएगा वही हमारे सवाल का आंसर होगा। तो बेटा एक बात देखिए, गौर से देखना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 50 लेंगे और 50 में हम कितने का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। 2 का डिवाइड बेटा कितनी बार जाता है, 25 बार जाता है। 50 बार जाएगा, 25 बार जाएगा, सॉरी 25 में फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 12 में फिर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 में फिर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो बेटा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 3 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो बेटा कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। जब हमारे सामने हमने लिखा कि 50 में हमने 2 का डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 25 बार। 50 में हमने आगे जाके 2 का डिवाइड किया 25 में तो 12 बार। तो ये कुल मिला के बेटा कितनी बार गया, 47 टाइम्स गया, 47 टाइम्स गया। तो हम लिख सकते हैं, अब हमसे ये नहीं पूछा कि 2 की पावर कितनी है, हमसे ये पूछा था कि 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2 कितनी बार आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 की पावर 2 है बेटा वो इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि 2 की पावर 2 पूछा है, 2 नहीं पूछा है। तो हमने इसको आधा किया तो बेटा 23 दूनी होते हैं 40। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो पावर है वो 23.5 है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, 50 को फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 से डिवाइड जब हम करेंगे तो बेटा ये कटेगा कितनी बार आपका, 16 बार। 16 बार कटेगा, 16 लिख लिया। फिर हमने क्या किया, 16 में 3 का डिवाइड किया तो 3 पंजे 15 होते हैं, 5 बार गया। फिर हमने 5 में 3 का डिवाइड किया तो बेटा 3 एकम 3 होते हैं, ये 1 बार गया। तो 16 और 6 कितने होते हैं बेटा, 22। तो हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर कितनी आई, 22 आई। लेकिन हमसे सवाल में ये पूछा जाता है कि जो कम बार आता है वो क्या है। तो बेटा हमें कम पे फोकस करना है। तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल का जो क्वेश्चन का आंसर है वो 2 की पावर 2 जो आया वो 23.5 टाइम्स आया और 3 की पावर जो आया वो 22 टाइम्स आया। तो जो कम बार आता है वही 12 को रिप्रेजेंट करता है। हम यही पढ़ते आ रहे हैं नंबर ऑफ जीरो से। तो हम कह सकते हैं कि पावर 20 टाइम्स है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा, हम लिख सकते हैं कि 12 की पावर बेटा कितना आएगा, 22 आएगा। और ये 22 ही हमारे सवाल का क्या था, आंसर था। अब मैं आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा लिख के देता हूं, आप लोग उसको कीजिए फटाफट से। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, इसको हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू करके, और ये हमने लिखा बेटा यहाँ 100 टाइम्स तक। ठीक है, और हमसे पूछा कि 28 की पावर n कितना होगा। 28 की पावर n पूछा है हमसे कि 28 की पावर बेटा n जो है वो कितनी आएगी। तो आप एक बात नोटिस करो, हमने फैक्टर किए, 4 7 होते हैं 28 होते हैं, 7 चौके 28। फिर ये कितना लिखा है, 2 इंटू 2 लिखा है। तो एक तो हमें 2 की पावर 2 फाइंड करना है और एक हमें 7 फाइंड करना है कितना होता है। तो हमने 100 को बेटा यहाँ सबसे पहले तो ऐसे ही करेंगे, 100 को हमने 2 से डिवाइड किया तो बेटा कितनी बार गया, 50 बार। 50 को किया 2 से तो बेटा 25 बार। 25 को 2 से किया तो बेटा ये आएगा आपका 12 बार। यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 12 लिखेंगे। फिर हमने 12 को 2 से किया तो कितनी बार आया, 2 छिक्के 12 होते हैं। फिर हमने 6 को 2 से किया तो कितना आया, 3 आया। फिर हमने 3 को 2 से किया तो कितना आया, 1 आया। अभी हमने लास्ट टाइम ही जोड़ा था कि इन सबको जोड़ने के बाद हमारा आता है बेटा 47, और 47 यहाँ से यहाँ तक ही तो आता था। अभी तो हमने काउंट किया था जस्ट अभी लास्ट सवाल में, और उसमें 50 और ऐड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 97, हमारा हो जाएगा 97 बेटा। और 97 का हमें आधा करना है। 97 का जब हम आधा करेंगे तो 2 की पावर 2 बताएंगे तो बेटा 48.5 है, आधी 48.5। फिर हम ऐसे ही दूसरी को सॉल्व करेंगे। 100 की पावर में 7 का डिवाइड देंगे तो 7 का जब हम डिवाइड देंगे तो बेटा जब हम डिवाइड देंगे 7 में तो बेटा 14 बार कटेगा। 14 7 सा कितने होते हैं, 98 होते हैं। फिर हम 40 में 7 डिवाइड देंगे तो आएगा, तो 14 और 2 16, यानी कि 7 की जो पावर है बेटा वो कितनी है, 16 है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमारा आंसर हमारे सामने लिखा हुआ था, बड़ा आसान आंसर था। जो कम बार आता है वही हमारे सवाल का आंसर होता है। जो कम बार आता है वही हमारे सवाल का बेटा आंसर होता है, वही हमें पढ़ना होता है, वही हमें करना होता है। ठीक है,
तो हमारा जो हम यहाँ पूछेंगे 28 की पावर कितनी होती है, तो हम लिख सकते हैं कि 28 की जो पावर है 16 है, और यही हमारे सवाल का बेटा क्या है, आंसर है। अब आप इन सवाल को दोनों को देखिए, गौर से समझिए, और फिर जो भी डाउट है उसको हमसे कमेंट में पूछिए, फटाफट फटाफट आंसर दीजिए और फटाफट फटाफट हमसे सवाल पूछिए। तो बेटा इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आप लोग उनको कीजिए, और आगे जो सवाल नहीं बनते हैं उनको हमसे पूछिए, कमेंट में हमें सवाल भेजिए अपने, हम आपको उनके आंसर बताएंगे। साथ साथ पढ़ते रहिए बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे जैसे आप हमको फॉलो करते रहेंगे ऐसे ऐसे हम आपको अच्छा अच्छा प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बेटा एक बात और सोचिए, अभी जैसा आज मेरे सुनने में आया है कि यूपी पुलिस आपका जो लेखपाल होता है उसकी वैकेंसी आने वाली है 5000 से ऊपर, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो बेटा पेपर होगा तुरंत, मतलब नोटिफिकेशन जारी होगा और तुरंत ही पेपर होगा। तो आप लोग उसको बेटा थोड़ा अच्छे से कवर करते रहिए, थोड़ा अच्छे से फॉलो कीजिए, चीजों को बेटा पढ़ते रहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन है, काफी टाइम तक पेपर नहीं होंगे, काफी टाइम तक चीजें नहीं होंगी, तो ऐसा नहीं है। जो चीज चलनी है बेटा, जो चीज होनी है वो होती रहेंगी साथ साथ। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोगों का यूपी पुलिस का पेपर लॉकडाउन के तुरंत बाद हो जाए, तो आप लोगों की तैयारी भी नहीं रहेगी। तो बेटा चीजों को तैयार करते रहिए, ये मत सोचिए कि हम पेपर आने के टाइम पे पढ़ेंगे। पेपर आने के टाइम पे बेटा अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, चीजों को सबको कवर करना होता है। तो बेटा चीजों को कवर करिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करके साथ साथ चलते रहिए। तो मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, ठीक है। हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही ऐसे हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो देते रहेंगे, और अच्छे अच्छे टीचर आने वाले हैं अब तो आप लोगों को पढ़ाने। अभी पॉलिटी की क्लास आपको इसी वीक में मिल जाएगी जल्दी ही। पॉलिटी के स्पेशल टीचर हैं, बहुत अच्छी पॉलिटी पढ़ाते हैं, तो जल्दी ही हम अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं, आप लोग उसको देखिएगा। तो बेटा थैंक यू, लॉकडाउन का समय अच्छे से काटिए, है ना, ज्यादा बोर मत होइए, पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे तो बोर नहीं होंगे। चलिए ओके बेटा।